क्या हुआ? भूख लगी। हैप्पी दिवाली। सो हेलो गाइस, मैं दर्शन सोनी आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरी यूट्यूब चैनल पे। और बहुत दिनों के बाद दिखा क्योंकि मैंने लिया था ब्रेक इसलिए लिया था क्योंकि मुझे हो गया था जॉन्डिस। और जॉन्डिस की वजह से मतलब आप देख सकते हैं मेरा बहुत सारा वेट लॉस भी हो चुका है। पर दिवाली है इसलिए फिर से बैक हो गया हो, और दिवाली से अच्छा मौका नहीं हो सकता था व्लॉगिंग के लिए। और आज है धनतेरस, आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी धनतेरस। आई होप आपकी धनतेरस बहुत अच्छी गई होगी, क्या कुछ खरीदी की होगी। हमने तो धनतेरस के पहले ही खरीदी कर ली थी, एक रेफ्रिजरेटर की और एक टेलीविज़न की। और आज का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके पीछे की दो कहानियाँ हैं, आई होप आप सभी को पता होगी, और जिन्हें पता नहीं होगी उन्हें मैं बताऊंगा यार। मतलब इतनी स्पिरिचुअलिटी, इतना जो हमारे धर्म के तरफ, ग्रंथों के तरफ जो मेरा प्यार है वो किस दिन काम आएगा। सो वो आज के दिन काम आएगा। सो धनतेरस हम किस लिए सेलिब्रेट करते हैं? धनतेरस हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें से कुछ अनमोल रत्न माँ लक्ष्मी जो है वो प्रकट हुए थे। और उन्हीं के साथ प्रकट हुए थे धन्वंतरी देव। धन्वंतरी भगवान जो है वो मेडिसिन आयुर्वेदा के भगवान हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में भी उनकी फ़ोटो होती है, आपने देखी होगी तो। सो वो इस दिन प्रकट हुए थे अमृत कलश के लिए, जिसके लिए पूरा फिर महासंगम हुआ था देव और दानवों के बीच। तो वो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे धन्वंतरी भगवान। और धन्वंतरी भगवान की आज की दिन पूजा की जाती है क्योंकि धन्वंतरी भगवान जिस दिन प्रकट हुए थे वो आज ही का दिन था। आई थिंक मैंने सेंटेंस रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आज खुश हूँ इसलिए। इसीलिए आज धनतेरस मनाते हैं। और इससे जुड़ी दूसरी और एक कथा भी मानी जाती है। वो कथा ये है कि एक दिन जब भगवान विष्णु जो है वो भूतल पे यानी कि भूलोक पे, पृथ्वी पे जब वो निकले थे घूमने के लिए, तो उनके पीछे माता लक्ष्मी भी निकल पड़ी थी। उन्होंने कहा मुझे भी आना है, तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है चलिए। और जब वो घूम रहे थे तब भगवान विष्णु एक जगह पर ठहर गए, और माता लक्ष्मी को उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर बैठिए, तब तक मैं आता हूँ। तो और ऐसा करके विष्णु जी चले गए, और लक्ष्मी जी के मन में बहुत कुतूहल चल रहा था, मतलब एक्साइटमेंट हम जिसे कहते हैं कि ऐसा तो क्या है कि जब प्रभु ने मुझे यहाँ बिठा दिया और खुद चले गए। सो इसलिए माता लक्ष्मी भी उनके पीछे 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 चलती रही। और चलते चलते उन्हें एक सरसों का खेत दिखा। तो सरसों के जो फूल आते हैं उन पर उनका दिल आ गया, और उन्होंने वो फूल लेकर अपना श्रृंगार करने लगी। जब श्रृंगार खत्म हुआ तो आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें गन्ने का खेत दिखा। और गन्ने का खेत में से उन्होंने एक गन्ना चुराया, मतलब लिया, और उसका जूस पीने लगे। और ये देखकर भगवान विष्णु बहुत नाराज़ हो गए कि जब मैंने आपको कहा था कि आप यहाँ पर बैठिए तो आपने हमारे आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया। और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी को उन्होंने ये कहा कि आपके ऊपर एक किसान की चोरी का भी आरोप लगता है। सो इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको 12 वर्ष तक जिस किसान के खेत से आपने ये चोरी की है उसकी सेवा करनी पड़ेगी। और इसी श्राप के कारण माँ लक्ष्मी को 12 साल पृथ्वी लोक पर रहकर जो किसान थे उनके घर पे रहकर उनकी सेवा करनी पड़ी थी। पर 12 साल में जब माँ लक्ष्मी उनके घर रहने लगी तो वो किसान मतलब धन धान्य से भरपूर हो गए, और उनका भाग्य कहते हैं ना चमक गया, वैसे चमक गया था। सो भगवान विष्णु तत्पश्चात 12 सालों के बाद माँ लक्ष्मी को लेने आए थे। और लेने आए तो किसान ने उन्हें जाने से मना कर दिया माँ लक्ष्मी को, क्योंकि उनका कहना था कि 12 साल में मुझे इतनी माता की आदत हो गई है, और आदत से भी मतलब उनके आने से मेरे भाग्य चमक गए, तो मैं माँ को नहीं जाने दूंगा। पर भगवान विष्णु ने फिर उन्हें समझाया कि यह तो चंचला है, लक्ष्मी जी को चंचला कहा जाता है, कि यह एक जगह पर नहीं बैठती। इसी कारण जब मैंने उन्हें कहा कि आप इस स्थान पे बैठिए तो वो नहीं बैठी और मेरे पीछे पीछे आ गई थी। तो इसीलिए ये ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रह सकती। वो तो 12 साल भी मेरे श्राप की वजह से रही, और फिर भी जो किसान है वो मान नहीं रहा था। और उसके भक्ति के आगे फिर माता लक्ष्मी को भी दया आई, और माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं यहाँ पर रह तो नहीं सकती, पर कल के दिन तेरस है, यानी तब थी धनतेरस। तो उस दिन तुम रात को
मतलब घर भी पूरा साफ करके घर की पूरी सफाई करके घर को मतलब पूरे दियों से जगमगा के मेरी पूजा करना, मेरी आराधना करना। मैं तुम्हारे घर में आऊँगी और उस दिन ही मैं तुम्हें ऐसा आशीष दूंगी कि साल भर मेरा जो वास है वो तुम्हारे घर पे रहेगा। सो इसी कारण आज धनलक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। सो धन्वंतरी भगवान और धनलक्ष्मी की पूजा की जाती है। और बहुत सारे लोग जो है वो ये सोचते हैं कि आज के दिन सिर्फ खरीदी करो। सो नहीं, पूजा भी हमें करनी चाहिए क्योंकि ये हमारे धर्मों में लिखा है, ये हमारे ग्रंथों में लिखा है, यह हमारी परंपरा है जो हमें हमारे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचानी है। ये स्टोरी भी आप अपने बच्चों को या फिर आने वाले मतलब जो भी वीडियोस देख रहे हैं उनको रिकमेंडेड करिए कि ये वीडियो देखें। और मुझे जितना मेरा ज्ञान है उतना मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर इस स्टोरी में भी और किसी भी बात में अगर कुछ भूल चूक हो गई तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और अभी करनी है मुझे पूजा, और पूजा के बाद फिर मैं ब्लॉग कंटिन्यू रहूँगा। सो अभी पूजा के लिए मैं जाता हूँ। और मैंने यहाँ पर पहना है ये कुर्ता। ये कुर्ता जो है वो नवरात्रि के दिनों का है और इट वॉज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट क्योंकि ये हमने बनाया था। मतलब हम जो पूरा हमारा जो बी वायरस ग्रुप है वो एक साथ इन कपड़ों में हम नवरात्रि में गए थे। तो इट वॉज़ वेरी क्लोज क्योंकि जो लोग हैं वो बहुत दिल के करीब है, इसलिए कुर्ता भी बहुत क्लोज है। उसके ऊपर मैंने पहन लिया है जैकेट। और नीचे तो होंगी आज पूजा, इसलिए सभी को पता होगी कि नीचे होगी मेरी ये धोती होगी नीचे। सो इसी कारण और अभी मैं पूजा के लिए जाता हूँ। सो आपको मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। भूख लग गई है। क्या हुआ? भूख लगी। सो गाइस हमारी पूजा हो चुकी है और पूजा होने के बाद हमने खाना खाया। खाने में आज था दाल फ्राई, जीरा राइस और कैबेज और खाना और इतनी सब कुछ। आज लाइट बहुत आज आ रही है, जा रही है। कुछ फॉल्ट हुआ है और दिवाली के दिनों में लाइट जाए तो फिर तो क्या मज़ा रहेगा। तो इसलिए बहुत जल्दी सब कुछ हो गया और अभी हम फोड़ने जाएंगे पटाखे। और मैंने कुर्ते के नीचे ट्रैक पैंट पहन ली है। सो क्या करने जाएंगे? पटाखे फोड़ने जाएंगे। एकदम चालू बुझ गई। इट्स मैजिक, वेरी लाव ना, नाही लागली, लाव। दूर वय सो गाइज ये था मेरा आज का व्लॉग। और अभी तो दिवाली की शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत सारे व्लॉग आएंगे दिवाली के, न्यू ईयर के। सो जल्दी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।